Hello friends, this is Raju Gola, author, speaker and coach. And today actually I'm just going to share some of the insights from my book Live to Love, Struggle to Win से। होप सो आपने ये बुक पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ें। It is having an amazing story which teaches you 10 success systems which can change the life of anybody। बहुत खूबसूरत सी किताब है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ रहे हैं, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। और इसी में से ना एक सक्सेस सिस्टम, एक छोटा सा प्रिंसिपल मैं आपको शेयर करता हूँ। आई होप दैट मे हेल्प यू आउट। दैट प्रिंसिपल टेल्स अबाउट योर एटीट्यूड, स्पीक्स अबाउट द परसेप्शन and speaks about the world. Exactly, one of the principle is given in this book, and the principle speaks that nothing is true in this world. Yes, you listen it, very much true, very much correct, that nothing is true in this world except what you believe to be true. And what is true, what is lie, it completely depends upon your attitude, or I must say it completely depends upon your perception. What is your perception all about? सिंपल शब्दों में बोलूँ तो आप किसी भी चीज़ को मेरे शब्दों पे थोड़ा फोकस करिएगा। आप किसी भी चीज़ को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन ना, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। आप किसी भी चीज़ को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, ये आपके परसेप्शन को निर्धारित करता है। And that completely depends upon your thought process. तो आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो आपके कंट्रोल में है। आपकी थॉट्स हैं भाई, आपकी थॉट्स है ना, तो किसके कंट्रोल में होंगी? आपके कंट्रोल में होंगी। तो आपकी थॉट्स जो हैं वो आपके कंट्रोल में हैं, जो आपके परसेप्शन को या फिर आपके एटीट्यूड को निर्धारित करती हैं। और आपका एटीट्यूड इस बात को निर्धारित करता है कि क्या सच है या क्या गलत है। अब आप सोच रहे होंगे मतलब ऐसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर। एग्जैक्टली आपके जो थॉट्स हैं ना, वो एक शेप क्रिएट करती हैं, किसी बर्तन की शेप समझ लीजिए, ठीक है ना। और ये दुनिया जो है ना, दैट इज़ कम्प्लीटली अ काइंड ऑफ वाटर, फ्लोइंग वाटर। अब आप बर्तन में, किसी भी बर्तन में जब पानी को लेते हैं तो पानी की शेप क्या हो जाती है? पानी की शेप वो हो जाती है जो उस बर्तन की शेप है ना। पानी को आप गिलास में लेंगे तो पानी गिलास की शेप में दिखाई पड़ेगा, है ना। आप बाउल में लेंगे तो उसकी शेप में दिखाई पड़ेगा। मतलब जिस भी चीज़ में आप लेंगे पानी को, वो उसी शेप में आपको दिखाई पड़ेगा। द सेम इज़ ट्रू इन दिस वर्ल्ड। आपकी थॉट शेप है, ये दुनिया पानी है। अब जिस तरह की शेप की थॉट आपने क्रिएट की है, ये दुनिया आपको उसी तरह से दिखाई पड़ेगी। सो दैट ईजिली, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, आप इसको ईजिली देख सकते हैं। एक पर्सन एक सिचुएशन को अलग तरीके से लेता है, दूसरा पर्सन उसी सिचुएशन को अलग तरीके से लेता है। जब लॉकडाउन लगा, कोरोना महामारी आई, तो उस एक घटना में लोगों ने अलग अलग तरीके से सोचना शुरू किया, और उनके सोचने के तरीके ने ही कुछ लोगों को बर्बाद कर दिया, तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे दिया, कुछ लोग बहुत सारा कमा गए। So that was not the corona, actually that was deciding that you are going to be destroyed or you are going to enlighten yourself, you are going to get enrichment. That was how you were thinking in that process, how you were thinking in that situation. So that your thoughts completely depends upon you, your perception is completely in your control, your attitude is the part of your choice। तो फिर हमारी चॉइस वो क्यों ना हो जो हमेशा हमें बेनिफिट दे। हम वो चॉइस क्यों बनाते हैं जो हमें बेनिफिट नहीं देती। नाउ यू मे बी थिंकिंग हमने कब बनाया, मैं बताता हूँ आपको। देखें, हम किसी भी इवेंट को देखें, हम किसी भी पर्सन से मिलें, हम किसी भी घटना में जाएं, किसी भी चीज़ के ऊपर बात करें, तो आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा हर घटना, हर इवेंट, हर इंसान, हर चीज़ में कुछ अच्छा या कुछ बुरा होता है। जब दोनों चीज़ें हर जगह मौजूद हैं, तो हम क्यों बुरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, क्यों नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, या क्यों उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं जो हमें बेनिफिट नहीं दे सकती या जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक शादी में जाते हैं, उस शादी में जब आप गए तो वहाँ पे बहुत सारी खाने की डिशेस रखी हुई हैं, है ना। अब उसमें से इतनी सारी डिशेस हैं, उसमें से कुछ ऐसी डिशेस होंगी जो आपको बहुत पसंद है, कुछ ऐसी होंगी जो आपको पसंद नहीं है। अब आप क्या करोगे? आप उन डिशेस के बारे में शोर मचाओगे
या हल्ला मचाओगे या दुखी होंगे जो आपको पसंद नहीं है उनके बारे में बात करोगे, या फिर आप उनके ऊपर बात करोगे जो आपको पसंद है, या बात ही क्यों करोगे, जो आपको पसंद है उनको खाओगे, एंजॉय करोगे. वाई टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. द सेम व्हेन यू मीट समबडी. जब आप किसी इंसान से मिलते हैं आपको पता होगा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो जो सिर्फ अच्छा हो, या कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो जो सिर्फ बुरा हो. हर इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ अच्छी होती हैं, हर इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ बुरी होती हैं. सो वाई आई शुड थिंक अबाउट द बैड एट्रीब्यूट्स और द बैड क्वालिटी ऑफ एनीबडी. उसके अंदर क्या अच्छी खूबियाँ हैं, उसके अंदर क्या अच्छा है, मैं तो उनके ऊपर दिमाग लगाऊंगा और सोचूंगा उससे मुझे क्या बेनिफिट मिल सकता है. दैट्स इट. सो एवरी इवेंट ऐसे करके हर घटना के साथ होता है कि उसमें कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा. लॉकडाउन लगा, इंस्टीट्यूट बंद हुआ, आई वॉज अनएबल टू टीच, लेकिन उसने मुझे ऑनलाइन के वर्ल्ड में लाना सिखा दिया. और साथ ही जो किताबें लिखी हैं मैंने उसी वक्त में लिखी. अगर ये लॉकडाउन में लिखा होता ना तो ज़िंदगी में ये बड़ा अचीवमेंट मैं हासिल ना कर पाता. अभी मैंने 2 बुक्स लिखी हैं और दोनों की दोनों बुक्स उस समय लिखी जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था. तो दैट गॉट मी अ बिग अचीवमेंट. बहुत बड़ा ज़िंदगी का ख्वाब था, कभी इसको पूरा करूँगा. एंड नाउ व्हेन आई हैव डन इट, जब एक बार कर लिया तो अंदर एक एटीट्यूड आ गया, अरे ये तो बिल्कुल कई बार हो सकता है, बहुत बार हो सकता है. Because I have believed now that can be done. That completely depends upon you what is true and what is lie, what is fact and what is not the fact. मैं आपको एक छोटी सी घटना और बताता हूँ. जब एडमंड हिलेरी पहली बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए गए थे, दैट आई डोंट रिमेंबर द ईयर क्लियरली, दैट वाज 1950 और 1951. तो उससे पहले हज़ारों लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने कोशिश करी थी और एक परसेप्शन हर किसी के माइंड में बना हुआ था कि भैया माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया जा सकता है. और जितने लोग एडमंड हिलेरी से मिले जो न्यूजीलैंड से आए थे, वो उनको यही बताते थे कि क्या करने जा रहे हो, क्या फालतू का काम कर रहे हो, ये तो होता ही नहीं है. सो दैट वाज द परसेप्शन इन द माइंड ऑफ पीपल उस वक्त कि भैया माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया जा सकता. वो इसी को हकीकत मानते थे, उनके अकॉर्डिंग यही सच था. ठीक है. और हर कोई एडमंड हिलेरी को भी यही बोलता. लेकिन एडमंड हिलेरी जिद्दी थे, वो पहुंच गए. और जब वो पहली बार गए, उनके साथ पूरी टीम थी, और जब वो पहली बार गए तो वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं कर पाए. और कुछ ऐसा भी सीन हुआ कि उनकी जो टीम थी उसमें किसी की डेथ भी हो गई. एंड व्हेन ही केम बैक, जब वो वापस न्यूजीलैंड लौटे तो बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक भी बनाना शुरू किया. उनको बोला भी कि भाई समझाया था ना आपको, जो चीज़ नहीं होती उसको क्यों करते हो, यही हकीकत है. एंड एग्जैक्टली दैट वाज द रियलिटी ऑफ द पीपल. उन्होंने उसी को हकीकत माना हुआ था, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं होता है. लेकिन ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, व्हाट इज़ रियलिटी. आप इसको चेंज कर लेते हैं. बस हुआ क्या, एडमंड हिलेरी को गुस्सा आ गया. उन्होंने कहा नहीं मैं तो उसको करूँगा. और अगली बार वो किसी भी टीम को लेके नहीं गए. नेक्स्ट ईयर बस वो क्या करा उन्होंने, वो सीधे अकेले गए और उन्होंने अपने साथ एक गाइड पकड़ा. कहाँ से? नेपाल से. तेंजिंग शेरपा, नाम सुना होगा ना, ये दोनों लोग थे पहले जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया. तेंजिंग शेरपा अपने साथ गाइड लिया और खुद अकेले चढ़ाई करने निकल गए और उन्होंने क्लाइंब कर लिया. और उनका नाम इस दुनिया में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया. द फर्स्ट पर्सन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, सर एडमंड हिलेरी. सर की उपाधि मिली उसके बाद उनको. अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, कहानी इसके बाद शुरू होती है. और क्या शुरू होती है कि उसके बाद जब सर एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया, तो उसके बाद जितने भी लोग क्लाइंब करने गए, मतलब 100 लोग क्लाइंब करने गए, तो उसमें से 95 लोगों ने उसको क्लाइंब कर लिया. क्यों भाई? अब क्या हो गया? अब चीज़ें बदल गई? नहीं, लोगों का परसेप्शन बदल गया. पहले ये था कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया जा सकता, अब ये था कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया जा सकता है. और जैसे परसेप्शन बदला, रियलिटी बदल गई. तो व्हाट इज़ द फैक्ट, व्हाट इज़ ट्रू इन दिस वर्ल्ड? वो जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने से पहले लोग कहा करते थे कि ये नहीं हो सकता, या वो जो उसके बाद लोगों के अंदर आया कि ये हो सकता है? क्या है क्लैरिटी, क्या है रियलिटी इस दुनिया की? कुछ भी नहीं. जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं सिर्फ वही इस दुनिया की रियलिटी है. इसलिए सिर्फ उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए जो आपको बेनिफिट देती हैं, जो आपके फ़ायदे की हैं, जो आपको बेहतर देती हैं. और अगर आप गौर करेंगे तो दुनिया की हर सिचुएशन, हर घटना, हर चीज़ में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, अच्छी भी बुरी भी. तो जब दोनों चीज़ें मौजूद हैं, सो एक्सेप्ट ओनली द गुड थिंग्स, work upon only the good things, believe over only the good things, and you will find and you will see कि आपको ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही मिलना शुरू हो जाएंगी. Believe there is nothing true in this world.
वैसे इस सिस्टम को आप अपनी पर्सनैलिटी में कैसे असिमुलेट कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ इस बुक में दे रखी हैं कि आप ऐसे ऐसे करिए तो ये सिस्टम आपकी बॉडी में आ जाएगा, आपकी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं नहीं काम कर सकता एक्चुअली ना, मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शेयर कर दूँ। मैं चाहूँगा कि आप इस बुक को पढ़ें। ऑनलाइन हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। लिव टू लव स्ट्रगल टू विन के नाम से इसका नाम है, लिव टू लव स्ट्रगल टू विन, और हर जगह आपको मिलेगी। तो पढ़िएगा ज़रूर, और मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर बात करिएगा। थैंक यू सो मच।